हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं? चलिए, बढ़िया होंगे अब, मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था पार्ट 7 में, पिछले वाले वीडियो में आवर्ती दशमलव का टाइप फर्स्ट था, है ना। उसमें क्या था, नॉर्मली एक संख्या या तो बार बार आ रही थी, या दो संख्या आ रही थी, तीन संख्या आ रही थी। तो इसको हमने भिन्न में चेंज करना सीखा था, है ना। अब हम थोड़ा दूसरा टाइप पढ़ेंगे, और इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए दो संख्या, तो दो में एक संख्या तो एक ही बार आएगी और दूसरी संख्या बार बार आ रही होगी, या फिर तीन संख्या होगी तो तीन में दो संख्या रुकी हुई होगी, एक संख्या लास्ट वाली बार बार आएगी, या फिर तीन संख्याओं में एक संख्या रुकी होगी, दो संख्या बार बार आएगी। ठीक है भाई, तो इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। देखिए, मैं बहुत आराम आराम बताता हूँ आपको, समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी दशमलव है, जैसे मान लीजिए लिखा 0.455 डॉट डॉट डॉट। अभी तक मोस्टली क्या होता था, जैसे पाँच बस लिखा रहा होगा ना, पाँच पाँच पाँच। जैसे चार पाँच आया था तो अगली बार चार पाँच आया होगा। पिछला वीडियो आप देखिए भाई, जो पहली बार देख रहा है, ठीक है ना, तो समझ जाएंगे। पिछला वीडियो देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए भाई, तो देखिए, अच्छा मैं इसमें आप देख रहे होंगे दोस्त, तो क्या करूँगा, आप कहेंगे कि 0.4, चार तो बस रुका हुआ है, अब बार बार आ कौन रहा है, पाँच। तो आप इसको दोस्त ये लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यानी कि आप इसको 0.45 पे बार लगा सकते हैं। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मान लो ये हो सकता है 0.69888 डॉट डॉट, ये हो गया। भैया बताइए आप कमेंट करके क्या लिख सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हैं आप, गुड। 0.698, 8 पे बार होगा। ठीक है दोस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये मान लीजिए आ गया 0.73434, ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है भाई, इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो इसको लिखेंगे 0.7 तो एक बार आया, अब 3 4 बार आ रहा है, इस तरह। तो अब इनके भिन्न को चेंज करेंगे, यानी कि इस प्रकार के अब दशमलव आएंगे तो इनको चेंज करेंगे। थोड़ा गौर से समझिएगा। देखिए, मैं इसको पहले एक काम करता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं इसका डिटेल बता, जैसे पिछला वाला बताया, तो मुझे लगता है हमको डिटेल से पढ़ना चाहिए सब कुछ, है। वीडियो एक दो ज़्यादा बन जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो देखिए दोस्त, समझिए। सबसे पहले मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या n है ना भाई। तो अब आप देखेंगे वो संख्या में क्या हो रहा है, कोई अंक आया है x, ये तो एक बार है, लेकिन इसमें एक संख्या आई है y, ये बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको मैं थोड़ा ऐसे दिखा दूँ, जैसे मान लीजिए 0, अभी बताता है आपको, 4 है तो 5 5 5 5, है ना। आप पिछला देखे थे कि पिछले में क्या रहा होगा, 4 बार बार आया रहा होगा, या फिर 4 5 आया होगा तो 4 5 आया रहा होगा। ठीक दोस्त, बहुत बढ़िया आदमी है आप। तो अब देखिए दोस्त, इसमें क्या होगा कि आप इसको बार बार बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको भूले ना। तो अब इसको आप क्या लिख लेंगे दोस्त, 0.4, बस 4 नहीं आ रहा बार बार, 5 आ रहा बार बार, तो ये 5 लगा लेंगे, बार लगा देंगे। ठीक है दोस्त, अब इसी फॉर्म को उठाते हुए आप मेरे साथ बोलिए। ठीक है दोस्त, हाँ बताओ क्या लिखोगे आप, इसको बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 0, हाँ सही, गुड, x। अब क्या करोगे, क्या लिख दोगे, y। तो किस पर अब बार लगा दोगे, x पर कि y पर, कि दोनों पर? बहुत बढ़िया, y जो बार बार आएगा उस पर लगा लेंगे बार। समझ आए? अब हमको बताना कि इस तरह का अगर दशमलव आया हो, इस तरह का आवर्ती दशमलव हो, तो हम इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। देखिए भाई, बहुत ही आसान है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। अभी मैं आपको पहले सब समझा तो फिर डायरेक्ट एक बार सूत्र लिख दूंगा, आप उसको छाप लीजिएगा। तो दोस्त समझिए, आप इसको जैसे 0.xy है, इस पर बार लगा है, तो आप इसको क्या करेंगे, देखिएगा दोस्त। सबसे पहले जो पूरी संख्या लिखी हुई है xy, इसको लिख देंगे माइनस, मेरे भाई जिस पर बार नहीं लगा उसको घटा देंगे x। ठीक है दोस्त, बटे। ये बताओ, मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको, जितनी संख्या में बार लगा तो उतने 9 लिख देते। यहाँ पर कितनी संख्या में बार लगा, 1 पर, तो आप 1 तो 9 लिख देंगे। और जितने पर बार नहीं लगा उतने 0 लगा देंगे नीचे। तो कितने पर बार नहीं लगा, एक ही संख्या पर बार नहीं लगा, तो ये। ठीक है दोस्त, ये इसका सूत्र है। 0.xy पर बार कोई कठिन नहीं, घबराओ या ना करो तुम। 0.xy पर बार है तो दोस्त क्या करोगे आप, जो पूरी संख्या थी xy, इसको लिख दोगे, माइनस जो क्या बोलते हैं जिस पर बार नहीं है उसको घटा दोगे, और नीचे जितनी संख्या पर बार है उतने 9, और जितने पर बार नहीं उतने 0। अब इसी चीज को अगर आप चाहें कि हम क्या कर लें, हम इसको डिटेल से समझ लें, तो मैं आपको समझा देता हूँ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझिएगा। देखिए दोस्त, लिखा है बराबर 0.xy y डॉट डॉट, समीकरण 1। ठीक है भाई, चलिए अब आप बात को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टर्ब कौन कर रहा है। बताइए, क्या आपको x से डिस्टर्ब करेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, x तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x तो एक ही बार है, y बार डिस्टर्ब कर रहा है आपको। तो y आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्त, आप इसमें एक अंक खिसकेंगे कि y बस मिल जाए। अब आपको ये पिछला वीडियो बताया मैं, आपको समझाएगा। तो आप क्या करेंगे दोस्त, 10 का गुणा मार देंगे। ठीक है दोस्त, 10 का गुणा,
और ये भी बताएं 10 का गुणा कब करते हैं, 100 का कब करते हैं ना। देखिए इस पर 10 दोनों पक्षों में 10 का गुणा करूँगा मेरे भाई, तो 10 का गुणा करोगे आप तो हो जाएगा 10n। ठीक है दोस्त, 10 का गुणा कर दिया। अब इसमें 10 का गुणा करूँ तो एक अंक यहाँ खिसक जाएगा दशमलव, समझा रहा दोस्त। तो आप समझ x यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा x पॉइंट y डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत नहीं आपको। समीकरण 2। मेरे भुआ मेरे भैया ये बताओ इस डाटा पे मैं इसको घटा दूं, हाँ तो आप 10 पे ही तो 9 1 को घटाएंगे, इस पे इसको तो घटा नहीं सकते बड़े वाले में। लेकिन रुकिए, ये बताइए मेरे भाई क्या ऐसा हो सकता है, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद XY आया है। मैं ऐसे इस चीज़ को गिनती में समझाता हूँ, 5 5 डॉट डॉट डॉट। और हमारे पास यहाँ पे क्या है देखिए दोस्त, आप समझेंगे तो x मान लो 4 है, आपको खूब दिख रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ 4 y 5 5। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए क्या सिनेरियो है, तो 4.555 डॉट डॉट डॉट। आप नहीं घटा सकते, आप नीचे वाले को तो नीचे घटाएंगे इसमें 0.4555 डॉट डॉट डॉट, नहीं घटा सकते आप। देखिए ऐसे घटाएंगे, लेकिन ये कहाँ बन रहा है, रिपीट करें। दशमलव के बाद संख्या जो होती है वो रिपीट करती जानी चाहिए। रिपीट यहाँ पे दशमलव की जब एक अंक और खिसकोगे आप तब रिपीट करेगी। बात को थोड़ा सा समझो, ये मेरी बात आप समझ गए। दशमलव के बाद वही अंक चालू हो जाना चाहिए जो इसमें चालू है, या इसमें वही अंक आना चाहिए जो इसमें है, दोनों में से समान होने चाहिए, है ना भाई। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ मेरे भाई क्या इस पे आप इसको घटा सकते हो, नहीं घटा सकते। इस पे कुछ छेड़खानी करो। ये बताओ दशमलव बाद क्या है मेरे दोस्त, मेरे साथ बोलो। बहुत बढ़िया भाई। अब मैं एक अंक और खिसका दूं तो मेरे भुआ यहाँ पे देखो दशमलव बाद क्या आ जाएगा फिर भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें समीकरण 2 में 10 का गुणा मेरे भाई मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। वो सूत्र जो बताता बस उसी से सब कुछ सॉल्व होगा। आपको ये मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ कि आखिर क्यों होता है ना। जो भाई कुछ लोग तो क्यों का भी जवाब जानना चाहेंगे, हर कोई तो शॉर्टकट मैथ नहीं पढ़ना चाहेगा, है ना। कुछ लोगों को बड़ा लगाव होता है मैथ से, वो डिटेल पे डिटेल जानना चाहते तो उनके लिए है। और जिनको लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा बुद्ध हुए तो वो चाह के भी नहीं समझ सकते, चाहे मास्टर में जितना कोशिश करें लेकिन वो समझ नहीं सकते। उनकी ऐसी धारणा होती है कि वो समझ ही नहीं सकते, तो उनके लिए सूत्र पर्याप्त, तो वो देखते बस जाए, थोड़ा थोड़ा समझते जाएं, बाकी सूत्र से उनका काम हो जाएगा। लेकिन आप प्रयास करिए, समझाया जा रहा है आपको कि आखिर क्यों होता है ऐसा। ठीक है दोस्त। अब इसमें 10 का गुणा करो तो मेरे भाई 10 तो पहले से 10 का फिर गुणा करोगे 100 हो जाएगा। इतना आप जाना है करते हो, मैं जानता हूँ। अब 10 का 2 से जब गुणा करो तो यहाँ खिसक जाएगा, कोई दिक्कत है। तो ये यहाँ आ जाएगा तो मेरे भगवा XY हो जाएगा। हाँ बोलो। पॉइंट यहाँ लग जाएगा, पॉइंट y डॉट 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 डॉट। समीकरण 3। हाँ भाई देखो, पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद y कोई दिक्कत नहीं। ये बुद्धपंथी ना करना कि इसमें 4 और इसमें, ले भाई इसमें भी 4 कर दे। अरे अनंत है 25 तो कर दो, यहाँ 25 तो कर दो, डजंट मैटर। बड़ा है छोटा है इसका कोई काम नहीं। अब बुद्धू है तू, आपके जैसा है ये बिल्कुल, है ना। बहुत बढ़िया। 3 में 2 घटा दीजिए आप, समीकरण 3 - 2 आ रहा है दोस्त। बहुत बढ़िया आदमी है आप। देखिए इसको, ये क्या होगा 100n। हाँ भाई बराबर लिखा XY डॉट y डॉट डॉट डॉट। मैं कह रहा हूँ 2-3 y पे गौर न करना, अनंत है। 1 भी लिख के डॉट डॉट लगा सकता हूँ, 5 भी लिख के डॉट डॉट लगा सकता हूँ। इसको उतार लो क्योंकि समीकरण 3 में 2 घटाना, तो 3 में 2 घटाना है मेरे भाई। 10n बराबर क्या कहता बताया था, दशमलव के नीचे दशमलव x लिखा है, यहाँ पे लिख दो, आगे कुछ नहीं है। y डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया। 4-5 से मतलब नहीं, घटाऊंगा मेरे भाई, घटाऊंगा मेरे भैया। दशमलव बाद y दशमलव बाद उड़ा दूंगा, कुछ नहीं मतलब घट के 0 0 आएगा। और XY ये लिखा है XY में x। अरे भाई बुद्धू ऐसे ना करना, XY में x घटा दो, x से x हटा दो भाई। हट, ऐसा होता है। अरे इस चीज़ को गिनती में ले लो, मान लो x से 5, मान लो x से 5 और y है 4, ठीक है, माइनस x 5 ऐसे कर देते हो, 5 से 5 घटा के 4 कर देते हो। ऐसे नहीं होता है यार, तुम भी जी क्या मजाक करते हो, समझे। तो ये पूरा हट गया, कुछ नहीं, XY माइनस x। हाँ भाई देखो कितना है, 100 में 10 गए 90n। अब इस चीज़ को गोल्डन चीज़ को मैं यहाँ लिख लूँगा, क्या लिख लूँगा मैं कि n बराबर मेरे दोस्त कितना आया, XY माइनस x बटे में 90। क्या मैं आपको यही बताया था कि जब भी इस तरह का, जब भी, अब इस चीज़ को तो आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे, 0.xy पे बार होगा,
क्यों? x एक बार आए, y बार बार आए तो y भी बार। मैं कहा था आपको आप डायरेक्ट सूत्र याद कर लीजिए, मत समझिए कथा को। ये डेरिवेशन बताया आखिर क्यों होता है, नहीं आप कहेंगे हाँ याद कर लेते हैं, हाँ 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 खत्म। लेकिन ये इसका कारण कि आखिर ऐसा क्यों होता है, फर्जी नहीं होता है। तो देखो मैं आपसे यही बता था कि पूरी संख्या लिख लेते हैं मेरे भाई, माइनस जो संख्या पे बार नहीं होता उसको लिख देते हैं, बटे जितनी संख्या पे बार होता है उतने 9 लगा देते हैं, और जितनी संख्या पे बार नहीं होता उतने 0 लगा देते हैं। ये आप इसको लिख लीजिए। अब हम अगली संख्या लेते हैं, ठीक भाई। हाँ तो भाई देखिए अभी क्या बताया मैं आपको कि 2 संख्याएं होंगी जिनमें एक संख्या एक बार आएगी और दूसरी संख्या बार बार रिपीट करेगी। अब मैं मान के चलता हूँ 3 संख्याएं आई हैं, 3 में एक संख्या रुकी है, 2 संख्या रिपीट कर रही है। मन में आ रहा होगा कि 3 संख्या मान लो 2 संख्या रुकी हो, एक संख्या रिपीट करें, वो भी बताएंगे अभी रुको। ठीक है भाई, मान लो कोई मेरे दोस्त संख्या है n, यहाँ देख रहे माना कोई संख्या n है मेरे भाई, ठीक है बहुत बढ़िया, 0.xyz है। ठीक है दोस्त, अब आप क्या देख रहे हैं xyz में, ये जो आपका yz है ये बार बार आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। अब 3 संख्या है, इसमें एक संख्या रुकी, 2 संख्या बार बार रिपीट कर रही है। अब क्या करोगे आप, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर मैं इसको संख्या समझा देता हूं। जैसे मान लिखा 4 5 6, बता सकते हो मेरे भाई क्या रिपीट करेगा, yz। बहुत बढ़िया आदमी, आप इतने बढ़िया आदमी हैं, इतने बढ़िया आदमी हैं, पूरे मार्केट में आपके जैसे कोई बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा। समझ आया ना, बहुत बढ़िया आदमी ये आया। तो दोस्त जल्दी से बता दो आप क्या लिख दोगे इसको, हाँ 0.456 पर बार। तुम सही बोल रहे हो यार, क्या बात है, होशियार हो रहे हो तुम तो, है ना भाई, बहुत बढ़िया। अब इसको जब आप करोगे तो क्या लिखोगे, 0.xyz पर बार। बात आपको समझ में आ गई, शाबाश। अब देखिए दोस्त पिछला वाला रिपीट कर दीजिए, मैंने आपको बताया फिर से समझना। ये दशमलव आया मेरे भाई, इसको भिन्न में बदलना है। तो मेरे भाई फिर से मेरे साथ बोलो, आप क्या बोला था मैं सबसे पहले, हाँ बहुत बढ़िया, पूरी वाली भिन्न वो पूरी वाली संख्या, बहुत बढ़िया। इसके बाद शाबाश, जिस पर ना हो दशमलव वो ना हो बार उसको, बहुत बढ़िया, बटे जितने संख्याओं पर बार हो, कितने संख्या पर बार 1 2 उतने 9। ठीक है दोस्त, और जितने पर बार नहीं है उतने 0। तो ये पूरे मटेरियल को, ये शॉर्टकट 1 मिनट में आप याद कर सकते हैं, 10 सेकंड में। अब मैं आखिर बता रहा हूँ आखिर ऐसा क्यों करते हैं, क्यों का जवाब देता हूँ आपको। ठीक है भाई, तो जिनको नहीं समझ आता है ज़्यादा डिटेल से वो ऐसे समझ लें शॉर्टकट, और जिनको समझना है डिटेल से वो समझ ले मेरे साथ। चलो भाई समझते हैं। तो मेरे भाई देखो अब आप समझोगे, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं मान लूंगा समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करूंगा कि मैं देख रहा हूँ yz बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं कहूँगा यार मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, yz के पास आना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं 10 का गुणा कर दूंगा। क्या करूँगा, 10 का गुणा, बहुत बढ़िया। तो 10 का गुणा करूँगा मेरे भाई, तो क्या होगा 10n। ठीक है दोस्त, 10n बराबर, एक अंक खिसकेगा, 1 0 तो एक अंक खिसकेगा, तो हो जाएगा x.yz। ठीक है दोस्त, yz ... समीकरण 2। हाँ भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये बताओ अब इसको मैं इसमें घटा सकता हूँ, हाँ, लेकिन दशमलव बाद यहाँ पे yz है, यहाँ पे दशमलव बाद x है, काम नहीं बनेगा। अब इस पे गुणा करूंगा, हाँ सुनना, देखो अब इसमें 10 का गुणा कर दूंगा, तो 10 का गुणा मेरे साथ बोलोगे, 10 का गुणा कर दूंगा तो 10 का गुणा कर दूंगा तो ये 100 हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, दोनों तरफ होगा। अब यहाँ पे 10 का गुणा करूँगा तो xy हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ किसके कहना यार, बुद्धू बोलो क्यों नहीं जी, तो हाँ z, फिर y। भाई ये काम नहीं बना, देखो दशमलव बाद yz, यहाँ दशमलव बाद z का संन्यास एक अंक करना चाहिए था, यानी कि जब मैं ऐसे करता तब काम होता मेरा। हाँ समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो आप यही से समझ जाओगे कि इसको तो मैं इस फॉर्म में बना लिया, इसको हटाने के लिए अब मैं देखूंगा दशमलव बाद कितनी संख्याएं रिपीट कर रही हैं, 2 संख्याएं, तो मैं 2 0 यानी कि 100 का गुणा करूंगा, इस पूरे मटेरियल में 100 का गुणा करूंगा। ठीक है, तो 100 का गुणा करूंगा मेरे भाई, 100 का गुणा किस पर, 2 में। समझते जाना थोड़ा थोड़ा, इसमें 10 में 100 का गुणा करो कितना है बताओ, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, 1000 n, गुड, बराबर। अब देखो 10 का करता हूँ तो 1 अंक खिसकता हूँ, 100 का करूंगा तो 2 अंक खिसकूंगा, 2 अंक खिसक आया तो एक अंक तो पहले से खिसका, 2 अंक को खिसका दो तो गुना बचेगा xyz पॉइंट। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया आदमी है आप। अब ये जब 2 अंक खिसका तो yz होगा, yz ...
1 है 2 है, मैटर नहीं करता, अनंत सारे हैं। समीकरण 3 बहुत बढ़िया आ रहा है समझ, शाबाश। देखो भाई दशमलव बाद YZ दशमलव बाद YZ बन गया काम। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे कि इसमें से इसको, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाते हैं, जिसमें इसको घटाओगे तो समीकरण 3 - 2 आ रहा भाई, बहुत बढ़िया आदमी आप। 1000n ठीक है दोस्त, बराबर क्या होगा x y z पॉइंट y z डॉट, ठीक है भाई। इसको डाल लो सीढ़ी लगा के, समझते हो तुम बहुत होशियार हो। पॉइंट लगा लो, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। पॉइंट लगा लोगे, आगे क्या लिखा है x, ठीक है भाई। ये पूरा क्या लिखा है y z डॉट, ठीक है भाई। घटाते तुम माइनस माइनस, देखो कि दशमलव के बाद वही संख्या है, दशमलव वही संख्या कट जाएंगे, 0 0 है ना। अभी मेरे भैया घटा ऐसे x से तो उड़ा नहीं दोगे, अभी बताया था है ना, जैसे कि 1 2 3 है तो माइनस 1 कर लो, तो ऐसे तो कभी आप कर नहीं देते, 1 से 1 कटा दो भाई 23 हो जाएगा, 123 में 1 घटाएंगे 122 आएगा। हाँ समझ में आया। अब भैया ये बताओ 1000 में 10 घटाओगे, अब ऐसे क्या करना, 0 0 उड़ा देना, 100 में 1 घटा देना, बाकी तो होशियार रहा। 0 में 0 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में 1 कभी नहीं जाता, तो 10 में 1 गया 9 आ जाएगा, 9 बचा 990, इसका तो मुझे मानिए आप घटा लोगे बराबर, ठीक है भाई। अब देखो x y z में x को घटाना तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं x y z माइनस x। आपको बात समझ में आ रही है और थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रही है, समझ आया। ये गुणे में है, वहाँ जाएगा भाग में, शाबाश शाबाश। तो क्या होगा दोस्त x y z माइनस x बटे में 990। ये तो बोला था, क्या बोला था कि अगर कुछ ऐसा फ्रैक्शन बने, ऐसा दशमलव, ऐसा डेसिमल बने कि जिसमें एक अंक रुका हो, 2 अंक रिपीट कर रहे हो, तो आप इसको बहुत प्यार से ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और इसको कैसे कर सकते हो, पूरी संख्या माइनस जिस पर बार ना हो उसको बटे जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9, यानी कि यहाँ पे 2 संख्याओं बार यानी कि 2 9, और जितने संख्या पे बार नहीं है उतने 0। भाई आ गया बात समझ में, चलो भाई बहुत बढ़िया, लिख लो इसको भी। हाँ तो भाई देखिए अभी आपने क्या देखा, अभी हमने देखा कि 3 संख्याएं थी दशमलव बाद, और 3 में क्या था, एक संख्या रुकी थी, 2 संख्याएं बार बार रिपीट कर रही थी। अब एक काम हो सकता है कि अब 3 संख्या में 2 संख्याएं रुकी हो, एक ही संख्या रिपीट कर रही बार बार, नहीं ये वाला बता दिए मैं शायद, है ना। अब 2 संख्या रुकी होंगी, एक संख्या रिपीट करेगी बार बार, 2 संख्या रुकी होंगी, एक संख्या रिपीट करेगी। हाँ बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा समझिएगा, प्रयास करिएगा, देखिएगा मान लीजिएगा कोई संख्या है मेरे भाई, ठीक है दोस्त, समझिए आप। मान लीजिए कोई संख्या है और इसमें क्या आ रहा है 0.xyz। अब आप समझ रहे हैं, अभी क्या था x बस रुका था, yz रिपीट कर रहा था। अब क्या x y रुका हो, z रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि z नहीं जीने दे रहा तुमको, ऐसे तैसे किए तुम्हारी, समझ में आ रहा है ना। हाँ इसे बोलते पुदीना बोले, यस। अरे मैंने कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो 0.345 है तो 3 4 रुका हुआ, 5 ऐसी तैसी कर रहा है आपकी, ऐसे समझ आ रहा है। देखो अब इसको सटीक तरीके से तो एक लाइन करिए, जो शॉर्टकट समझना चाहे तो शॉर्टकट ही बताएंगे आपको, थोड़ा डिटेल तो बता दे, इतना का जल्दी है तुमको। वह सबसे पहले टीचर बन जाओ का, सबसे पहले नौकरी ले लोगे बैंक की, तुम रेलवे की, SSC की, समझ लो। तो कहा है मेरे भाई कि आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं डेसिमल में। मेरे साथ बताइए क्या लिखेंगे इसको डेसिमल में, दशमलव में, वो बहुत बढ़िया। तो आप इसको लिखेंगे 0.xy, रिपीट कौन कर रहा है, z, तो z पर रिपीटिशन बार, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको अब दशमलव में बदलो, तो मैं बताया था तुमको, याद है ना। हाँ बताओ मेरे साथ, गलत कर रहा हो तुम, मारा खवा से हो क्या, आप बताओ, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आप बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपका हमेशा सही रहता है, शाबाश, आपका हमेशा सही रहता है, गुड। अब देखो क्या ये सही बताए हैं, सही बताई हैं, सॉरी ये बताए हैं जो भी हैं, मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ उनका। ये क्या होगा मेरे भाई, पूरा लिख लूंगा, शाबाश, माइनस जितने पर बार नहीं है उसको घटा दूंगा, हाँ, बटे जितने पर बार है उतने 9 लगा दूंगा, एक ही पर बार, एक ही पे बार है, 1 9 लगाऊंगा, जितने पर बार नहीं है उतने 0 लगा दूंगा। याद कर लो क्यों होता है, अभी बताएंगे, इसको याद कर लो और लिख लो, ठीक है। ये शॉर्टकट है, समझ गए होंगे क्या बोल रहे हमारा, गुड। अब मेरे भैया मेरे भाई, अब क्या होगा, अब हम देखेंगे आखिर क्यों आया था 990 और क्यों ऐसा कर रहे थे। चलो भाई देखो, आप बहुत ही होशियार लग रहा है मुझको यहाँ से, है ना। आप देखोगे कि आपको कूदना कहाँ पे है, आप कूदोगे सीधे सीधे अटैक करोगे आप जेड के पास, आपको जेड के पास जाना है।
तो आप जेड के पास जब जाओगे मेरे भाई, जेड के पास जब जाओगे तो क्या होगा, अभी नहीं, ठीक है। जेड के पास जाने के लिए आपको एक अंक में तो काम चलेगा नहीं, 2 अंक में जाना होगा, है ना। तो इसको समीकरण 1 बना लेता हूँ। मैं 2 अंक जाना होगा मुझे जेड के, यानी कि 2 दशमलव खिसकना होगा, तो मैं 100 का गुणा करूँगा। इतना तो आप समझ जाते हैं। किसका गुणा करूँगा मेरे भाई? 100 का गुणा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 100 का गुणा करने में मेरे दोस्त कितना जाएगा? 100n बराबर, देखो बेटा भाई 100n बराबर, जब 2 अंक खिसका तो यहाँ पे आ जाऊँगा एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा वाई जेड 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 डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत ही यहाँ से नहीं है। देखो भाई, अब इसमें इसको घटाऊंगा तो मैं देखूंगा कि दशमलव के बाद जेड जेड है, यहाँ पे दशमलव के बाद जेड जेड है, और यहाँ पे आप देखोगे दशमलव के बाद एक्स वाई है, काम नहीं बनेगा। अब ये बताओ, ये मजा आ गई तुमको। ये तो पता है कि दशमलव के बाद चाहिए क्या मेरे को, दशमलव के बाद आपको जेड चाहिए। अब यहाँ पे तुम एक अंक गुणा कर दोगे, यहाँ किसके दशमलव का जेड जेड मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो मैं क्या कर दूँ, एक अंक ही खिसकना है। अरे खिसकने के बाद 2 भी खिसक जाऊंगा, 3 भी खिसक जाऊंगा, आंसर में मेरे चेंजेस नहीं आएंगे। आप करके देखना, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो जब मैं काम छोटे से हो रहा तो मैं एक ही अंक खिसक जाऊँ, तो एक अंक खिसकूंगा, एक अंक का मतलब 1 0 यानी कि 10, 10 का गुणा कर दूंगा। तो 2 में मेरे भाई वो 2 में किसका 10 का गुणा, 10 का गुणा होगा यहाँ से। देखो भाई 10 का गुणा 100 में 10 का गुणा कर दो तो 1000, बहुत ही होशियार हो आप, शाबाश। हाँ अब ये खिसका दो, एक अंक खिसका दो, इसको यहाँ ले आओ तो हो जाएगा मेरे भाई एक्स वाई जेड पॉइंट, ये खिसका ना, तो जेड 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 डॉट 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 समीकरण 3। मेरे भैया समझ गए आप? दशमलव का जेड जेड जेड, दशमलव का जेड 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 आप घटा देंगे, ये बड़ा है, इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे तो 3 - 2 हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से कितना जाएगा दोस्त? 1000n इज इक्वल टू क्या लिखा है मेरे भैया? एक्स वाई जेड पॉइंट जेड 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 डॉट डॉट डॉट, इसको उतार लीजिए सीधी लगा के, 100n बराबर दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के आगे वाली संख्या एक्स वाई, दशमलव के बाद वाली संख्या जेड जेड, घटा देंगे। ठीक है दोस्त, घटाएंगे घटाएंगे, 1000 में 100 जाता है, जान जाते हैं आप, 900n पकड़ लिया तुम कर हुआ, समझ में आया? जेड जेड घटा देंगे। अब आप देखोगे एक्स वाई जेड में क्या बार बार बताऊँ मैं, ऐसा तो करेंगे अब एक्स वाई से एक्स वाई घटा देंगे, है ना। फिर से बता देता हूँ, अरे समझ गया तुम। एक्स वाई जेड में एक्स वाई घट जाएगा, इस तरह घटेगा क्योंकि ये बीज गणित है वाला। 900 काय में है दोस्त, गुणे में वहाँ जाएगा भाग में। भैया n बराबर क्या बच्चा, वो जो पूरा डाटा लिखा है एक्स वाई जेड माइनस का एक्स वाई बटे में 900। कुछ ऐसी प्यारी प्यारी ही बातें बताई गई थी आपको शुरू में थोड़ा, तो आप इसको भी लिख लीजिए। और शार्ट में अब अगर आप कहें तो मैं तीनों सूत्र लिख देता हूँ, है ना, काम बन जाएगा उतने। चलिए हाँ तो भाई देखिए, ये आप लिख लीजिए इसको, जैसे आप नहीं लिख पा रहे हो जल्दी जल्दी अगर, है ना, वैसे आप वीडियो रोक के लिख सकते थे। तो ये देखिए तीनों सूत्र है, आप समझ गए, यानी कि जब दशमलव के बाद एक संख्या रुके और बाकी संख्या मतलब एक संख्या रिपीट करे तो ये सूत्र होता है। जब दशमलव के बाद 3 संख्याएं आई हो और 3 में 2 संख्या रुकी हो, एक ही संख्या रिपीट कर रही तो ये सूत्र होता है। दशमलव के बाद जब 3 संख्याएं आई हो और 3 में एक ही रुकी है, 2 रिपीट कर रही तो ये सूत्र होता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। आपके मन में ये बिल्कुल तो ना आना चाहिए कि एक रुकी है और एक रिपीट कर रहे हैं, दोनों क्यों नहीं रिपीट कर रहे हैं। बुद्धू अगर आपके मन में आ रहा है तो क्यों, क्योंकि पिछले वीडियो में यही तो पढ़ाया गया। दशमलव के बाद अगर एक संख्या रिपीट करें, दशमलव के बाद 2 संख्या दोनों संख्या रिपीट करें, दशमलव के बाद 3 संख्या तीनों संख्या रिपीट करें तो फिर तो कोई औचित्य ही नहीं होता। वो तो आप सबसे पहले टाइप में पढ़ लिए, तो ये इसके दूसरे टाइप है। ठीक है भाई, अब इसके बाद आपके पास और भी संख्या हो सकती है, जैसे 4 संख्याएं हो, 4 में एक रुकी हो 3 रिपीट कर रही हो तो नीचे 3 9 और 1 0, आप इसको कर लेंगे, बहुत आसान है। अब इससे रिलेटेड थोड़ा छोटे छोटे सवाल उठाते हैं, फिर बढ़िया और लेवल के, फिर और लेवल, फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ तो भाई चलिए देखिए, अब इसके थोड़ा छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं बढ़िया, फिर इसके बाद और मैं थोड़ा अच्छे सवाल बताऊँगा, फिर आपको भी 2-4 सवाल दूंगा। ठीक है, चलिए भाई समझते हैं। देखिए दोस्त, पहला सवाल है 0.733 को भिन्न डॉट डॉट को भिन्न के रूप में लिखिए। एक सवाल ये बन सकता है, या लिखेगा इस पूरे मटेरियल को P/Q के रूप में लिखिए, और आप जानते हैं P/Q के रूप में है अगर तो ऑब्वियसली वो भिन्न के रूप में होगी। मेरे भाई ये सवाल इस टाइप में भी आ सकता है। आप सबसे पहले मेरे को ये बताइए, इसको दशमलव में सही तरीके से क्या लिखेंगे, मेरे साथ बोलते जाओ भाई। बहुत बढ़िया, आप जानते हैं इस ही दशमलव को आप 0.7 क्या देखेंगे,
3 रिपीट कर रहा है, तो 3 रिपीट कर रहा है, 3 के बार लगा दे। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता था, इसको छुपा देता कि 0.7 3 बार को भिन्न या PQ के रूप में लिखो, तो भी बात वही थी। याद है? अब कोई डेरिवेशन नहीं करना, याद क्या है, जितनी संख्या लिखी हो मेरे दोस्त उसको लिख दो, माइनस जिस पर बार नहीं लगा उसको लिख दो 7 बटे जितनी संख्या पर बार लगा है उतने 9 लिख दो। कितनी संख्या पर बार है? एक संख्या पर बार है, और जितने संख्या पर बार नहीं आया था उतने 0 लगा, आंसर आ गया। हाँ, 13 में 7 गए 6 बटे 90, ये आंसर होगा। लेकिन विकल्प में नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, वो सबसे सरलतम रूप में होना चाहिए। सबसे सरलतम का मतलब इससे ज़्यादा सरल नहीं हो पाए वो, लेकिन ये तो हो जाएगा। आप देखोगे ये पूरी जो संख्या लिखी हुई है 66 बटे 90, वो 2 से भी कटेगी बटे 90 और 3 से भी काटेगी, तो हम 3 से काटे लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, समझ पा रहे? 3 से काटेंगे 30, ये आपको आंसर मिल जाएगा 22 बटे 30, क्योंकि इससे छोटा इसको नहीं किया जा सकता। तो आपको ये भी याद है, बड़ा बेसिक चीज़ है। ठीक है दोस्त, अब आप ये दोनों सवाल आप प्रयास कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप इसको कर लेंगे। ठीक है भाई, कहिए तो मैं और वैसे ये तो सेम इसी तरह का है, आप करके कमेंट भैया यार आंसर दिया करो यार, नहीं भी मैं पकड़ के तुमको उछेल दूंगा, ये जानते ना क्या बोलते इसको, कल ऐसे पकड़ ऐसे तान दूंगा। हाँ, आंसर दिया करो यार, बुद्धू आदमी क्या आता नहीं क्या तुमको? सही से बताओ। अच्छा पता है भाई, बुरा ना मानना, ठीक है? बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं इसमें। मैं बुरा मानूंगा, तुम क्या मानोगे? तुम तो पसरे पढ़ रहा हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे जो देखते तो हाँ 30 35 40 लोग देखते हैं, आंसर आता 2-3 लोग के, इतने नवाब होते जा रहे जो 2-3 आंसर है, तो वो नहीं आंसर दे, मैं इनको बहुत उछेलूंगा। नाम बहुत तारीफ से इज्जत से नाम दिया, मैं इनके नाम जानते हैं। हाँ, नाम आम न लिवा मुझसे, बहु मार खाओगे बेटा आप लोग कम से कम आंसर देते रहो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जिनको जो देखते हैं रेगुलर लेकिन वो आंसर नहीं दे पाते, वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझको कि हमें सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, या व्हाट्सअप नंबर पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे पर्सनली कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे कम समझ आता है। आप सॉल्व करिए भाई, खाली ये कोई देखने थोड़ी आ जाएगी, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं आप। सवाल है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सब मुझे प्रैक्टिस करा के कहाँ सीख जाओगे तुम? खुद से प्रैक्टिस करो। तो ये तो मेरे हिसाब से सेम इस तरह का आप प्लीज आंसर करना, ज़्यादा लोग आंसर करना यार, ठीक है? नहीं फिर मेरा क्या हो जाएगा, ना करना, मैं तो तब भी पढ़ाने आऊँगा, है ना? आप कोई भी नहीं करेंगे, एक आध वीडियो में कोई भी नहीं किया, मैं तो तब भी अगला वीडियो बनाया था ना, तो अच्छा लगता है। अच्छा जगह आप करते हैं, देखिए दोस्त देखते हैं 0.498 है ना भाई। तो मैं क्या बता था, बड़ा आसान, एक ही संख्या पर बार है, आपको 8 पे बस बार दिखे। क्या करना है, जितनी पूरी संख्या इसको लिख देना दोस्त, 4 9 8 98 माइनस जितने पर बार नहीं होता उसको घटा दिया जाता है, तो क्या लिखा था 49। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। बटे जितनी संख्या पर बार आता है उसको लिख देते हैं, वो उतने 9 लगा देते हैं, और जितने पर बार नहीं आता उतने 0 लगा देते हैं, बस आंसर आ गया। 8 में 9 गई, नहीं जाता, 18 में 9 गई, 9 आएगा भाई। अब ये क्या 8 में 4 गए, 4 आ जाएगा, 4 900 खत्म। ये देखो ये कटवट तो नहीं रहा, 9 4 13 13 4 17 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यही सही आंसर है। तो एक काम करते हैं, कुछ इसके सवाल और बच जाएंगे, थोड़ा सवाल मैं दे देता हूँ, कुछ एक आधे और छोटे छोटे इसके इसी सवालों के टाइप बनेंगे, तो भी बताएंगे ना। बाकी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, इन्हीं रिकरिंग डेसिमल यानी कि आवर्ती दशमलव के जोड़ घटाव गुणा भाग, वो बढ़िया होंगे, लेवल के कराऊंगा मैं। ठीक है भाई, समझा? चलो सवाल देता हूँ 2-4। हाँ तो भाई देखिए, मैं ऐसा अब आशा करता हूँ कि अब आप सबके सब आंसर देंगे ना, कम से कम 35-40 लोग हर वीडियो देखते हैं, और प्लीज़ आप आंसर दिया करिए, ठीक है ना? हाँ चलिए भाई देखते हैं, ये 5 सवाल आपको देते। देखिए पहला सवाल जो आपका FCI मेंस, FCI एक एग्जाम होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, केंद्र लेवल का एग्जाम है। तो इसमें आया था सवाल, बड़ा ही नॉर्मल सवाल, आप इसको थोड़ा सा सोच के करेंगे तो आपका ये मेरे भाई को पता है क्या लिखा है, 0.037 का बार लगा है, इसका क्यूब रूट है, यानी कि करनी घात 3, समझा इसको? ये आप 0.6699 थोड़ा सोच के करना। हाँ ये तो नॉर्मल है, ये इसके घबराओ भाई, ये दोनों सवाल देखो, अभी तक हर बार 0 होता था, कोई दिक्कत वाली बात है मेरे भाई। अब इसको सबको छोड़ दो, यहाँ समझो, हर बार सवाल मेरा ऐसा था तो 0.45 ऐसा, वहाँ पे नहीं ध्यान देना। अब तो मैं कर देता था, इस बार मेरा सवाल मान लो ऐसा कर 3.45 बार, कोई दिक्कत नहीं, पता है? देखो आराम से समझो, 3 प्लस यानी कि मैं इसको मेरे भाई 3 प्लस 0.45 बार लिख सकता हूँ, यानी कि अब तो वही चीज़ हो गई। अब मैं 3 प्लस बाद में जितना भी आएगा बाद में 3 जोड़ दूंगा, यही तरह इसमें 13 अलग कर दें, यानी 13 प्लस 0.297, अब तो 0.297 तो करना आसान है,
गेहूं में अगर बाधा है तो आप बुद्धू हैं। समझ आया भाई? चलिए फिर तब तक के लिए धन्यवाद भाई। अगले वीडियो में मिलते हैं दमदार तरीके से, और एक आध जो और टॉपिक मतलब इसी के सवाल जो अच्छे बच रहे हैं उसको करवा दूंगा। फिर हम लोग इसके रिकरिंग डेसिमल के जोड़ घटाना पड़ेंगे, इतने आसान नहीं होते जोड़ घटाना। ठीक है।